जबरदस्त कटाव था जुरावनपुर गांव में। राघोपुर को कटाव मुक्त बनाने की मुहिम तेज। इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने डीएम से फोन पर की बात। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए वैशाली। राघोपुर से कुंदन के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। राघोपुर प्रखंड आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। बता दें, चकसिंगार पंचायत के बरारी वार्ड संख्या 12 हरिजन टोला चकचान गांव में बिजली की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में ट्रांसफार्मर, बिजली पोल और तार पूरी तरह लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी वर्ष 2016 से अब तक बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि घटना के बाद लाइन काट दी गई थी, जो आज तक जोड़ी नहीं गई। बिजली नहीं होने से पूरे गांव अंधेरे में रहने को मजबूर है। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। मोबाइल, पंखा और अन्य जरूरी उपकरण तक नहीं चला पा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति में अत्यंत खराब है। क्षेत्र में कोई समुचित अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है। बीमार पड़ने पर ग्रामीणों को बाहर के इलाकों का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही गंगा नदी का कटाव राघोपुर के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। हर साल कई पंचायत कटाव की चपेट में आ जाते हैं। घरों के साथ साथ कृषि भूमि भी नदी में समा रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर समाज सेवी इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह लगातार सक्रिय हैं। बता दें, उन्होंने फोन पर वैशाली जिला पदाधिकारी से बातचीत कर हालात से अवगत कराया है। साथ ही बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों से भी संपर्क किया है। आज गुरुवार को इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह राघोपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर समस्याएं सुनी। कटाव और बिजली जैसी ज्वलंत समस्याओं पर समाधान का भरोसा दिलाया। इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि राघोपुर को कटाव मुक्त बनाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि विकास के बिना राघोपुर आगे नहीं बढ़ सकता। उनका लक्ष्य है कि हर पंचायत तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। ग्रामीणों ने उनकी पहल की सराहना की है। लोगों को उम्मीद है कि उनकी कोशिशों से राघोपुर में बदलाव आएगा। राघोपुर मेरा जन्मभूमि है, तो हम कहीं भी रहें राघोपुर से बाहर पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में, लेकिन हमारी आत्मा राघोपुर में रही है। 2003 में जब मैं राघोपुर में आया, अक्टूबर नवंबर के महीना होगा, ज़बरदस्त कटाव था जुरावनपुर गांव में। गया दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर से, ईस्टर्न रिवर कमिश्नर से, सभी लोगों से मिल करके, मेरा दोस्त था अशोक के मीना IAS PS था, मैं वहाँ अप्रोच लगाया। वहाँ से सेंट्रल से टीम बनी, टीम को लेके आया राघोपुर में। सेंट्रल वाटर कमीशन के लोग आए और 7 करोड़ 68 लाख का पहला प्रोजेक्ट जुरावनपुर में सामने बना। उसके बाद में मैं लालू जी से कहा कि आप मुख्यमंत्री यहाँ से 5 ईयर प्लान में राघोपुर का कटाव मुक्त का योजना भेज दी। हम वहाँ पर लॉबिंग करके एक बार ही राघोपुर कटाव मुक्त हो जाएगा, लेकिन लालू जी ने नहीं भेजा। पता नहीं क्या सोचते होंगे, नहीं भेजा। जब वहाँ पर गया 5 ईयर प्लान में, स्टेट प्रपोजल गया तो धमौन का नाम था, बख्तियारपुर के नाम था, राघोपुर के नाम। तो हम बड़ा चिंतित हुए कि मुख्यमंत्री राघोपुर का विधायक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब जाकर के उसी प्रोजेक्ट को ऑन गोइंग बना दिया। मैं यहाँ आया, 3-4था बार है मेरा। मेरे को जब भी मौका मिलता है तो इस एरिया में आता हूँ, इसलिए ये महसूस करने के लिए आता हूँ कि अभी भी राघोपुर में ऐसी एरिया है जहाँ मूलभूत सुविधा में न सड़क है, न बिजली है और न पढ़ाई है, शिक्षा भी नहीं। हेल्थ की तो बातें छोड़ दो। बरसात में लोग घर से बाहर कोई बीमार पड़ जाता है तो खटिया पर लाद के ले जाता है, कितना दूर तक ले जाता है। ऐसा उपेक्षित एरिया मैंने राघोपुर में कोई नहीं देखा। इसलिए जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि चकचान वार्ड नंबर 12 में, अभी मैं तुरंत DM से बात किया, अपने जिला के DM से बात किया, यहाँ की स्थिति के बारे में बताया। DM ने आश्वासन दिए हैं कि हम देखते हैं इस एरिया में कैसे हम आप विजिट भी करेंगे। पिछले बार आया था तो आंगनबाड़ी का कंप्लेन आया इन लोगों से, तो मैं आंगनबाड़ी SDPO को फ़ोन किया। SDPO ने कहा कि मेरा कोई है आंगनबाड़ी यहाँ पर पढ़ाने के लिए आएगा, सुख सुविधा देखेगा। बिजली वाला का कंप्लेन आया कि बिजली नहीं है, तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया। बेचारे वहाँ पर प्लेट लगवा दिए, तो हमको लगा कि बिजली आ रहा है। इन लोगों के पास में ना पढ़ा लिखा लोग है, स्वाभाविक है, न पढ़ा लिखा लोग है, न सामाजिक रूप से कॉन्शियस है,
और जबकि अभी यहाँ आए हैं तो पता चला, हम उस पर कन्फर्म नहीं है, ये एरिया का ज़मीन जो है बिहार सरकार का है। पता लगवाते हैं कि बिहार सरकार का है या किसी निजी ज़मीन का है। यहाँ इंदिरा आवास मिला है, लेकिन इन लोगों की स्थिति इतनी भयानक है कि कैसे रहते हैं साल में 9-6 महीना, हमारे कल्पना से परे है। राघोपुर में सब जगह रोड से देखने तो घर में पानी था। हमसे जो चला बना कोशिश किए उन लोगों को बाढ़ में मदद करने का, और बड़ा भयानक दृश्य था इस एरिया का। बाढ़ में कैसे रहते होंगे, नींद नहीं पड़ता होगा, छोटा छोटा बच्चा है, घर में पानी, कहाँ सोते होंगे। ये तो बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य मैंने बाढ़ में देखा। क्या सरकार से चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पर सड़क की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पढ़ाई का बच्चा कि नहीं पढ़े, इनके बाप दादा नहीं पढ़े, और छोटका बच्चा पढ़ेगा तभी न समझेगा उसका अधिकार क्या है, कि पढ़ व्यवस्था क्या। कोई भी आदमी सिग्नेचर भी नहीं करता, एक भी आदमी मैं नहीं देखा वो एप्लीकेशन पर सिग्नेचर कर, सब अंगूठा निशान देता है। ये बड़ा भयानक है और बड़ा पीड़ादायक है। और उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसी संदर्भ में इन लोग से मिल करके बात करके हम आगे इस रास्ते पे इनको ले जाए। कटाव एक मुद्दा है बिहार राघोपुर का। तो मैं 2003 में भी, अब आए हैं हम, हर पंचायत में घूम करके पंचायत वाइज कमेटी बना रहे हैं, और कमेटी ब्लॉक वाइज बनेगा। हर पंचायत से 5-6 आदमी हर जाति के लोग रहेंगे, और ब्लॉक में वो पूरा कमेटी बनेगा, कैसे आगे डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोसेस करें ताकि हमारा राघोपुर कटाव मुक्त हो, बाढ़ मुक्त हो। कटाव मुक्त हो जाएगा तो बाढ़ मुक्त भी हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजी रोजगार बनेगा, यहाँ के बेटा को दिल्ली कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। यही मेरा संकल्प है, यही सोच करके अपने जीवन को तपा रहे हैं। अब बाकी क्या होगा, न मैं व्यवस्था में हूँ न सरकार में हूँ। हाँ, इतना ताकत है कि हर बात को देश के शीर्ष नेतृत्व को पहुँचा सकता हूँ, उनसे कह सकता हूँ, लेकिन इनको एकजुट होना होगा, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा, तभी बदलेगा। जैसा कि गांव में कहा जाता है, बच्चा दूध नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। न विधायक को मतलब है, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कोई मतलब नहीं है कि कैसे चुनाव में आता है, पता नहीं कैसे क्या करता होगा, पैसा कौड़ी दारू भात दे के वोट ले लिया। इन लोगों को पता भी नहीं है कि पढ़ने भी नहीं आता है, पढ़ भी नहीं सकते। हमारा कैलेंडर घर घर में है, उसमें नंबर लिखा हुआ है, अभी लेके आए। हमरा तो जे घर देखूगा ना, जे घर रहेला न है, कथी कहै छी, आ कोई ना हमरा है, ना बेटा है ना भतार है, कोई ना, कोई अवस्था ना। तो आपका व्यवस्था कैसे होता है, खाना पीना? हिनका उनका में कमाई छी तो खाई छी, अब कितना खाई छी, कितना खाई छी। अच्छा, की नाम होलै? समस्या है जी, यहाँ ना कोई व्यवस्था है, रास्ता के भी चलने के लिए ना लाइन है। लाइन कितना दिन से नहीं है? 16 से नहीं है। 16 से नहीं है, लेकिन तार तो लगा हुआ है लाइन का। तार लगा हुआ है, लेकिन लाइन नहीं आता है यहाँ। लाइन नहीं आता है। कोई बड़ी पदाधिकारी देखने के लिए आते कोई हैं? नहीं आता है। कोई नहीं। नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, बीमारी के तो नहियो न मिलो, नहीं ना मिला है। दार पानी में हलवाला कर लो भैया पर दो। मेडिकल का भी सुविधा यहाँ ना है। होते हम डूबे थे चले का भग दिए। कितना पानी में? अपना पानी हल्का जाए, डॉक्टर बदला बात नहीं कर। रोड फोड की सुविधा दे दीजिए और लाइन की व्यवस्था कर दीजिए आप। लाइन कितना दिन से ना है? 16 में भैंसा जरा उसी समय से लाइन कट गई। अच्छा।